तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएम भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस से रवाना होते हुए, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से। सबसे पहले ये तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस से रवाना होते हुए। आपको बता दें, कल दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। कल दिल्ली पहुंचे थे, उसके बाद कई सारे बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात रही और अब जोधपुर हाउस से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई सारे बड़े नेताओं से मुलाकात की है, कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। फिलहाल जोधपुर हाउस से रवाना हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय जोधपुर हाउस से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं, जहां से वो जयपुर के लिए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि देखिए, कल शाम पहुंचे थे दिल्ली, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर जो करीब 45 मिनट मुलाकात चली, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात हुई है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के दौरान तमाम बड़े डेवलपमेंट को लेकर चर्चाएं की गई हैं। जो बड़ा डेवलपमेंट राजस्थान में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो या जो कहा जा सकता है उपचुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए, उससे भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और बड़े नेता, जो शीर्ष नेता है, उत्साहित हैं। तो वह कहीं ना कहीं जो जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, उनको बड़ा इनाम के तौर पर कुछ ना कुछ मिलने वाला है। कई नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा हो रही है और तमाम जो डेवलपमेंट होंगे, बताया जा रहा है सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि मकर संक्रांति के बाद जो है बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जी चलिए, शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो आपको बता दें, फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, क्योंकि अब मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट भी लगातार तेज है। उपचुनाव के पहले से ही लगातार जोरों से चर्चाएं सियासी गलियारों में चल रही थी। उसके बाद उपचुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में शानदार जीत हासिल की और ऐसे में कई सारे उम्मीदवारों ने उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन किया। तो ऐसे में अब जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो किन किन नामों को जगह मिलनी है, इसके अलावा कहां से रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, कहां से जो उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही जाती है वो नहीं सामने आई, तो वहां पर पोर्टफोलियो में फेरबदल भी हो सकता है। तो तमाम नेताओं से मुलाकात हुई और भी कई सारे मुद्दों पर इस दौरान चर्चा रही। और अब आज जोधपुर हाउस से रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क और आपके साथ हूं मैं मनीषा गोदारा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 26 दिसंबर को राजधानी जयपुर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सरकार के कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर आएंगे जेपी नड्डा। भाजपा मुख्यालय में राज्य के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और भाजपा मुख्यालय पर प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं जेपी नड्डा। तो राज्य के नेताओं से मुलाकात होगी और बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता को भी संबोधित कर सकते हैं। 26 दिसंबर को राजधानी जयपुर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और ऐसे में प्रदेश बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं और सरकार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा पहुंचेंगे। और इसी के साथ बीजेपी मुख्यालय में राज्य के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और साथ ही बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए सहयोगी आकाश तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, सरकार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा प्रदेश में आएंगे, जयपुर आएंगे, और ऐसे में बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता करने की भी जानकारी मिल रही है। क्या अपडेट? जी मनीषा, देखिए 26 तारीख को कल पहले अटल जी की जयंती है, उस पर भाजपा पे कई सारे कार्यक्रम जो है राज्य में रखे गए हैं। 26 तारीख को भी कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हालांकि जेपी नड्डा 26 तारीख को जयपुर पहुंचेंगे। वो 25 तारीख की कल शाम में ही उनके आगमन की जानकारी हमें मिल रही है कि वो जयपुर आ जाएंगे और फिर वो दिन भर 26 तारीख को यहाँ जयपुर में एक सरकारी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसके बाद वे जयपुर भाजपा मुख्यालय पर पार्टी के जो राज्य के नेतृत्व है उनसे वहां पर मुलाकात करेंगे और हो सकता है कि वे शाम में वहां पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित भी करें। मनीषा, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आकाश आपका। तो 26 दिसंबर को जेपी नड्डा का जयपुर दौरा प्रस्तावित है। और केंद्रीय बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ पीएम ने बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थशास्त्रियों के विचार और सुझाव जाने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बैठक में मौजूद रहीं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं और साल 2025-26 का बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और ऐसे में प्रदेश में भी मीटिंग्स हुई, जिनमें प्री बजट मीटिंग और इसके साथ ही 55वीं जीएसटी काउंसिल की भी मीटिंग हुई। तमाम जो राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो मौजूद रहे और अपने अपने सुझाव उन्होंने इस दौरान दिए। जो भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी अपने सुझाव दिए, क्योंकि हर वर्ष कोशिश की जाती है किस तरीके से देश की इकोनॉमी को और अच्छे लेवल पर लेकर जाना है। ऐसे में अब बजट का लगातार देश की जनता को तो इंतज़ार है ही, और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग उन्होंने की, उनके सुझाव और विचार जाने। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता होगी। अंबेडकर के मुद्दे पर विपक्ष को घेरेंगे। तो अब देखिए, क्योंकि जोधपुर हाउस से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री और जयपुर पहुंचेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। अंबेडकर के मुद्दे पर विपक्ष को घेरेंगे। जिस तरीके से विपक्ष ने अंबेडकर का मुद्दा उठाकर प्रदेश के जो भी जिला मुख्यालय हैं, जिला कांग्रेस की ओर से वहां पर मार्च भी निकाला जा रहा है और विरोध कहीं ना कहीं जताया जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता होगी और सीएम भजनलाल शर्मा जो लगातार मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है उस पर जवाब देंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की और इस दौरान सरकार के 1 साल पर उपलब्धियां गिनाई और साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। और क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उन्हें लेकर पार्टी लगातार समय समय पर जानकारी भी देती है। पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 वर्ष पूर्ण हुए और उस 1 वर्ष में जो ऐतिहासिक निर्णय माननीय भजनलाल जी ने लिए उसकी पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। अभी लेटेस्ट जो राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम हमारा 9, 10, 11 दिसंबर को हुआ, पहली बार राजस्थान के इतिहास में ऐसा हुआ कि सरकार के प्रारंभिक प्रथम वर्ष के अंदर ही हमने इन्वेस्टर्स को बुलवाया और माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर 35 लाख हजार करोड़ का MOU साइन हुआ। ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ। गहलोत सरकार में अंधेरा होने के बाद निकलने में डर था, जिनको संकोच करती थी, डर रहता था, उनको सुरक्षा देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आरक्षण का विधेयक लाकर महिलाओं को ऐसा तोहफा दिया। आने वाले समय में मित्रों, महिलाएं हमारे साथ खड़ी होंगी, हमारी माता बहनें हर क्षेत्र में।
सिरोही में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता की। आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत और पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता में सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह के अम्बेडकर पर दिए बयान पर कांग्रेस लगातार आक्रामक है, जिसे लेकर प्रेस वार्ता की गई। देश के पहले कानून मंत्री ने, जिसने इस देश को संविधान दिया, आपको हम सबको खुल के इस देश में जीने की आज़ादी दी, आज उसके लिए इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करना, साथ ही आज देश के अगर वो गृह मंत्री हैं तो इसी संविधान के बदौलत हैं। मगर अफसोस रहा कि प्रधानमंत्री जी ने भी उनका बचाव किया, बल्कि होना ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी को उनका तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने उनके इस्तीफे की मांग रखी है। हम सब तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों को ये निर्देश दिए हैं कि हम लोग अपने अपने जिलों में जाके अंबेडकर सम्मान मार्च निकाल। 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र जो भी सत्र था, ये सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बार तो हद पार कर दी कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की मनवादी मानसिकता उजागर। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। भांकरोटा अग्निकांड मामला, 2 और मरीजों की एसएमएस अस्पताल में मौत। यूसुफ और नरेश बाबू की मौत हुई है। अब तक कुल 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर और दुखद खबर। साथ ही भांकरोटा अग्निकांड में झुलसे लोगों का लगातार एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है और वहीं से अब ये दुखद खबर सामने आ रही है। 2 और मरीजों की मौत हुई है और इसी के साथ एसएमएस अस्पताल में होने वाली मौत का आंकड़ा 15 हो चुका है। भांकरोटा अग्निकांड मामले में 2 और मरीजों की मौत हुई है एसएमएस अस्पताल में और इसी के साथ मौत का आंकड़ा 15 पहुंच गया है। यूसुफ और नरेश बाबू की मौत हुई है। जो हृदय विदारक हादसा हुआ उसमें मौत का आंकड़ा 15 पहुंच गया है और क्योंकि लगातार उपचाररत हैं एसएमएस अस्पताल में बाकी जो भी झुलसे हुए लोग हैं। और वहीं से खबर फिलहाल सामने आ रही है, 2 और मरीजों की एसएमएस अस्पताल में मौत हुई है। यूसुफ और नरेश बाबू की मौत हुई है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रमोद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जो हृदय विदारक हादसा हुआ उसमें मरने वालों का जो आंकड़ा है, अब एसएमएस अस्पताल से खबर सामने आ रही है, 15 हो गया है। मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, भांकरोटा अग्निकांड के अंदर लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और अब कुल 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 लोगों की मौत परसों तक हुई थी, कल कोई मौत नहीं हुई, लेकिन आज 2 मौत हो रही है और मौत के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं, जो घायल है, जो वेंटिलेटर पे थे, 5 लोग वेंटिलेटर पे थे, उनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी करीब 2 दर्जन से अधिक जो मरीज हैं वो झुलसे हुए हैं और उनका उपचार एसएमएस अस्पताल के अंदर किया जा रहा है। सरकार इन चिकित्सा विभाग का उद्देश्य है कि कम से कम कैजुअलिटी हो, लेकिन इतना बेहतर इलाज कराने के बाद भी जो मौत का आंकड़ा है वो रुक नहीं रहा है, क्योंकि जो वेंटिलेटर पर जले हुए हैं वो करीब 60 से 70% जले हुए हैं। ऐसे में उनको बचाव करना काफी मुश्किल हो रहा है। जी मनीषा। इसी के साथ प्रमोद, क्योंकि देखिए तमाम दिग्गज भी मिलने पहुंच रहे थे, लेकिन बर्न वार्ड में क्योंकि इन्फेक्शन भी फैला और उसे लेकर भी अस्पताल प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई। इसके अलावा क्या कुछ प्रयास अस्पताल प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए परिजन भी पहुंच रहे होंगे, तो ऐसे में क्योंकि बहुत बुरी तरह से झुलसे हुए लोग हैं और बहुत ठीक तरीके से इनको जो ट्रीटमेंट है वो देने की जरूरत है। देखिए मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 जो लोग थे झुलसे हुए उनको स्क्रीन ट्रांसप्लांट भी किया गया था और 18 कोलोजन सीट भी मंगाई गई थी ताकि जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको बचाया जा सके। इसके अलावा इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए एक इंजेक्शन होता है, उसका नाम होता है पेंटाग्लोबिन इंजेक्शन, जिसकी कीमत ही 10,000 रुपए होती है। ये भी सरकार के द्वारा मंगाया गया है ताकि जो घायल लोग हैं उनको लगाया जा सके, उनकी जो इम्यूनिटी डेवलपमेंट है
उसको बढ़ाया जा सके और जो आगजनी के अंदर जो उनको नुकसान हुआ उसकी भरपाई किया जा सके। और प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा भी कुछ घायलों की प्लास्टिक सर्जरी की जा रही थी, लेकिन जिसके चलते आज ये अभी 2 लोगों की और मौत हो चुकी है। ऐसे में विभाग सकते में है कि किसी भी तरीके से कैजुअलिटी को रोकना सबसे बड़ा उद्देश्य है चिकित्सा विभाग का। जी मनीषा। चलिए प्रमोद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार इलाज हो रहा है और तमाम दिग्गजों की ओर से, अस्पताल प्रशासन की ओर से यही सुनिश्चित किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर जो सुविधाएं हैं वो मिले। ब्यावर से खबर, जहां बदनौर थाने के थाना अधिकारी नारायण सिंह, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल अशोक कुमार को निलंबित किया है। दोनों पर आरोपियों को छोड़ने की एवज में घूस के रुपए मांगने के आरोप थे और 3 लाख रुपए पर एक सौदा हुआ। 40,000 कैश लिए, शेष राशि कल शाम को देनी थी। कल शाम थानेदार को बची हुई राशि देनी थी। सच बेधड़क पर खबर चलने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने दोनों को निलंबित किया। बड़ा एक्शन लिया गया। सच बेधड़क पर खबर चलने के बाद एक्शन में जिला पुलिस अधीक्षक, आरोपियों को छोड़ने के एवज में 3 लाख रुपए की मांग की गई थी। और अब खबर खैरथल के भिवाड़ी से है, जहां पर एक डॉक्टर के मकान में अज्ञात बदमाश ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसमें 2 बदमाश मकान के अंदर से सामान चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के बयाना में बसेड़ी मार्ग पर लंबे समय से जल भराव हो रहा है, जिसके कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। ग्राम पंचायत और पीडब्ल्यूडी को काफी बार सूचित करने पर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बस स्टैंड पर स्थित होटल के गैलरी में युवक ने फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। उदयपुर के तितड़ी का रहने वाला युवक 4 दिन से होटल में ठहरा था। युवक फंदा लगाने के लिए हाथों में रस्सी ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरा में भी दिखाई दे रहा है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। एक विजेंद्र पिता बंसीलाल जी सुवाल का जो उदयपुर के रहने वाले हैं तितड़ी में, और 20 तारीख को यहाँ डूंगरपुर मार्केटिंग का काम करता हूँ इस ऐसा के होटल में रघुराय पैलेस डूंगरपुर में रूम लिया था, जहाँ पर 3-4 दिन से रुके हुए थे। और आज रात सुबह 4:23 पर वो रूम से रस्सी लेके निकले और पीछे गैलरी में जहाँ पे रस्सी बांध के और फांसी का फंदा लगा। जालौर जिला कलेक्ट्रेट के सामने कृषि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने करीब 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज शिफ्ट करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि भवन के अभाव में जालौर के वीर वीरमदेव महाविद्यालय में संचालित हो रही कॉलेज को लेकर ये विरोध प्रदर्शन, जिस पर अधिकारियों ने समझाइश कर जल्द समाधान का आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन बंद करवाया।